आज का हमारा टॉपिक होने वाला, देखो हालांकि आज का जो टॉपिक है ना वो एनसीईआरटी में वो टॉपिक मेंशन तो किया हुआ नहीं है, लेकिन दूसरे बुक को यदि पलटोगे ना तो वो मिल जाता है। लेकिन वो जो चीज़ दूसरा बुक में लिखा हुआ है ना वो टॉपिक तुमको एनसीईआरटी पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस टॉपिक का कुछ पार्ट तुमको इसमें मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक अलग ही टॉपिक बना लेते हैं, ठीक ना। और ये टॉपिक अलग बुक में मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन उसका कुछ पार्ट तुमको इसमें देखने को मिल जाएगा। उस टॉपिक का नाम है मेजरिंग टेम्परेचर। क्या है? मेजरिंग टेम्परेचर। अब देखो मेजरिंग टेम्परेचर चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो तुमको यहाँ से जितना भी अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं यहाँ से मालूम तो चल गया होगा कि अच्छा इस चैप्टर में कहीं ना कहीं टेम्परेचर का तो इस्तेमाल हुआ होगा, है ना। क्योंकि केमिस्ट्री है और टेम्परेचर का इस्तेमाल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर टेम्परेचर हम लोग नापेंगे कैसे, डिग्री सेल्सियस क्या है, केल्विन क्या है, समझ रहे हो बात को। इसी को आज हम लोग जानने वाले हैं, समझ रहे हो। तो मेजरिंग टेम्परेचर में हम लोग मेनली ये सीखने वाले हैं आज कि आखिर डिग्री सेल्सियस में हमारा कब आता है, कैसे आता है कोई भी टेम्परेचर हमारा, केल्विन में कैसे आता है, केल्विन है क्या, केल्विन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, सेल्सियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया, इस चीज़ को पहले जान लेते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का कैन मैटर, क्या है कैन, नहीं देखो टॉपिक का नाम क्या है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, टॉपिक का नाम है, उसको फिर हम लोग देख लेंगे अपना, ठीक है। चलो एक छोटा सा टॉपिक है उसको तुरंत खत्म कर लेते हैं। पहले मेजरिंग टेम्परेचर, मेजरिंग टेम्परेचर। देखो मेजरिंग टेम्परेचर, अच्छा एक बात याद करो, हम लोग अपने फिजिक्स चैप्टर में जब हम लोग मोशन पढ़ रहे थे तो उसको हम लोग ये जाने थे कि कोई भी चीज यदि होता है ना तो उसका एक एसआई यूनिट होता है ना। जैसे डिस्टेंस का मीटर था, है ना, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड था, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। उसी प्रकार से हमारा टेम्परेचर का भी एक एसआई यूनिट होता है। और ये टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है ना, टेम्परेचर का एसआई, टेम्परेचर का एसआई यूनिट हमारा होता है केल्विन। केल्विन को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल के से, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर हमारा जितना भी होगा ना उसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल के से। और इसका एसआई यूनिट ही हमारा क्या है, केल्विन है। और सवाल है कि ये केल्विन वाला कॉन्सेप्ट दिया किसने, है ना। तो एक इंसान थे जिसका नाम था लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन। इस इंसान का नाम क्या था जिसने इसका कॉन्सेप्ट दिया, केल्विन का कॉन्सेप्ट जिसने दिया ना उस इंसान का नाम था लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन। कितना बड़ा नाम है, 4 वर्ड इसमें छुपा हुआ है, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन, समझ रहे हो। हाँ नहीं मतलब 4 वर्ड से इनका नाम मिला हुआ है। हम लोगों का नाम देखो तो गुड्डू, पिंटू, चिंटू, रिंकी, पिंकी, कितना आसान रहता है ना, टिट्टू, खैर तो एसआई यूनिट हमारा क्या होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है। और केल्विन का कॉन्सेप्ट दिया किसने, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन ने दिया, इन्हीं के नाम पे पड़ गया हमारा केल्विन। देखो पहले क्या था ना, जो भी इंसान जिस चीज का खोज कर दिया ना उस चीज का वो अपने नाम पे नाम रख देता था, समझ गए बात को। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना न्यूटन का लॉ, तो किसने दिया, न्यूटन ने दिया, इसलिए उसका नाम पड़ गया न्यूटन का लॉ। ऐसे ही चलता गया, बहुत हद तक चलता गया। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो एसआई यूनिट है ना केल्विन का, इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जब भी करते हैं ना, क्या तुम लोग अपने घर में कभी सुने हो कि तुम्हारा बुखार इतना केल्विन है, नहीं, तुम्हारा बुखार इतना डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि हम लोग जो अपने घर में जो यूनिट यूज करते हैं ना वो हम लोग यूज करते हैं सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस। तो सवाल है कि फिर ये दिया क्यों, इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल लेबोरेटरी में होता है। लेबोरेटरी में पहली बात, और दूसरा बात ये इसका इस्तेमाल ना साइंटिस्ट करते हैं किसी रिसर्च के लिए, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। केल्विन का इस्तेमाल हम लोग उतना नहीं करते हैं, हमारा इस्तेमाल उसमें यूज ही नहीं है, हम लोग समझ भी नहीं पाओगे। केल्विन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका अलग है।
लेकिन डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा इजी है, इसलिए हम लोग अपने घरेलू इस्तेमाल में डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो केल्विन का इस्तेमाल मेनली साइंटिस्ट लोग करते हैं अपने रिसर्च वर्क के लिए, और इसको मेनली हम लोग अपने लेबोरेटरी में यूज करेंगे। उसके बाद जो हम लोग अपने आसपास जानते हैं डिग्री सेल्सियस, है ना, और ये डिग्री सेल्सियस बड़ा नॉर्मल सा है, सब कोई जानता है लगभग। अब हालांकि इसका इस्तेमाल तो हम लोग उतना नहीं करते हैं, लेकिन एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। और इसको डिनोट हम लोग कैसे करेंगे? इसको डिनोट हम लोग करेंगे, ऊपर में छोटा सा बिंदी टाइप का दे देंगे, गोल टाइप का, और डिग्री सेल्सियस कैपिटल सी। नहीं नहीं, इस तरफ रहता है। हाँ, राइट साइड कैसे लिखने लगोगे? ऐसा कभी देखे हो क्या? क्या सुनो, तो डिग्री सेल्सियस हमारा क्या है? डिग्री सेल्सियस भी हमारा टेम्परेचर नापने का एक तरीका है। समझ रहे हो बात को? अब सवाल है कि फिर डिग्री सेल्सियस का इन्वेंशन किसने किया? डिग्री सेल्सियस का इन्वेंशन किया एंडर्स सेल्सियस ने। क्या किसने? एंडर्स सेल्सियस, इनके नाम पे ही रखाया गया है डिग्री सेल्सियस। समझ गए बात को? तो एंडर्स सेल्सियस ने कहा कि देखिए ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है आप लोगों के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है ना? अब बात है कि फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना? डिफरेंस वही है कि केल्विन का इस्तेमाल हम लोग अपने घर पे यूज नहीं कर सकते हैं। इसका केल्विन का इस्तेमाल साइंटिस्ट लोग अपने रिसर्च वर्क के लिए करते हैं, बड़े लेवल पे करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं। लेकिन डिग्री सेल्सियस का हम अपने घर में भी लाके बुखार उखार अपना चेक कर सकते हैं। समझ के बात को? अब जो इस चैप्टर में तुमको बहुत ही परेशान करने वाला है, कभी कभी डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा, कभी कभी केल्विन मिल जाएगा, है ना? इस कंफ्यूजन से दूर होने के लिए एक तरीका है तुम्हारे पास। क्या तरीका है? जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, याद रखना इस चीज को, ठीक ना? यदि डिग्री सेल्सियस वाले थर्मामीटर पे कैसे इसको लिखें? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। 273 है ना? 273 है, 0.73 होगा। कितना है? नहीं, पॉइंट में भी होगा कुछ। 273 पॉइंट एक में देखें, 273.16, 273.16 इसमें दिया हुआ है, 15 भी हो सकता है किसी किसी बुक में। खैर, तो हम लोग 1 पॉइंट के बाद जो है ना, हम लोग उसको नहीं लेते हैं, अप्रोक्स हम लोग कितना ले लेंगे? 273 केल्विन ले लेंगे। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, इसका मतलब समझो। देखो ये बड़ा छोटा सा टर्म लग रहा होगा यहाँ पे, लेकिन इसका यूज बहुत बड़ा है। क्या यूज है इसका? देख लो यहाँ पे ध्यान से सुनो। डिग्री सेल्सियस वाले थर्मामीटर पे, देखो थर्मामीटर भी दो प्रकार का आता है, जिसमें कि एक शो करता है आपका डिग्री वाला, डिग्री सेल्सियस वाला, और एक केल्विन वाला, ठीक ना? तो डिग्री सेल्सियस वाले थर्मामीटर में यदि 0 डिग्री सेल्सियस वो शो कर रहा है ना, तो वही यदि आप केल्विन में उसको नापेंगे ना, केल्विन वाले थर्मामीटर में, तो वो शो करेगा 273 केल्विन। मेरी बात को समझना है यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, यही से आपको मालूम चल रहा होगा। मतलब क्या हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है कितने केल्विन के? 273 केल्विन के। मतलब ये कि मान लो यदि ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस वाला थर्मोमीटर है, और इसमें यदि ये 0 डिग्री यहाँ पे शो कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसी को यदि हम लोग टेम्परेचर नापेंगे किस पे? केल्विन वाले पे, तो वहां शो करेगा 273 केल्विन। इसका उल्टा भी हम लोग कह सकते हैं, यदि केल्विन वाले थर्मोमीटर पे 273 केल्विन यदि शो कर रहा है, तो उसको यदि हम लोग डिग्री सेल्सियस वाले पे नापेंगे तो वो 0 शो करेगा। कोई डाउट इसमें? अब याद रहेगा हमेशा। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितने होते हैं हमारे? 273 केल्विन।
लेकिन अब सवाल है कि कभी कभी आपको कहेगा कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, कैसे करेंगे जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज 273 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे। मेरा बात समझना यहाँ पे ध्यान से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। यदि मान लो किसी का टेम्परेचर दिया हुआ है, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, हम चाह रहे हैं कि उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दे, तो उस 40 डिग्री सेल्सियस में आपको क्या करना पड़ेगा, 273 यदि आप उसमें ऐड कर देंगे ना, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो केल्विन में आएगा। जैसे मान लो किसी का टेम्परेचर है जो है ना वो 40 डिग्री सेल्सियस है, हमसे बोल दिया कि इसको केल्विन में कन्वर्ट करके बताओ, तो इस 40 डिग्री सेल्सियस में आप क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे। उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 7 4 11 के एक हाथ में 1 2 1 3 313 केल्विन हो जाएगा। समझ गए बात को। तो जब भी डिग्री सेल्सियस से आपको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तब उसमें हमेशा 273 ऐड कर देंगे, ठीक ना। लेकिन यदि आपको केल्विन को कन्वर्ट करना हो डिग्री सेल्सियस में तो आप माइनस करेंगे 273 को, बस फर्क यही है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। एक दो सवाल एनसीईआरटी में हालांकि इस प्रकार का है कि इसको इसमें कन्वर्ट कीजिए, उसको इसमें कन्वर्ट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, कोई डाउट होगा, इसका भी एग्जांपल दे दें। चलो ठीक है, देखो यहाँ क्या करना है, इसमें माइनस करना है ना। चलो इसी का एग्जांपल ले लो, यही वाला। मान लो कि यहाँ पे हमारा 313 केल्विन दिया हुआ है, इसमें हमको इसको कन्वर्ट करना है हमको किसमें, डिग्री सेल्सियस में करना है, तो इसमें आप माइनस कर दीजिए कितना, 273, तो ये आ जाएगा हमारा 40 डिग्री सेल्सियस। बात खत्म हो गया, याद रहेगा, बस यही था हमारा। तो इस चीज को भी आप नोट करना चाहेंगे तो हमेशा कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट तो ले लेंगे हम, इधर है ना, अभी तो अभी इधर ही है, समझ के बात को। तो हमेशा ये चीज याद रखना है कि एसआई यूनिट हमारा टेम्परेचर का केल्विन होता है, उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल के से, और इसका इन्वेंशन किया था किसने, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन ने, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं वो है हमारा डिग्री सेल्सियस, है ना। डिग्री सेल्सियस को हम लोग डिनोट करेंगे, ये ऊपर वाला जो है ना ये हमारा साइन है डिग्री का, और ये हमारा सेल्सियस यानी कि कैपिटल सी हो गया। इसका इन्वेंशन किसने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने किया था, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर हमारे कितने होते हैं, 273 केल्विन के बराबर होते हैं। यदि आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आप उसमें डिग्री वाले सेल्सियस में आप क्या कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे, तो आपका केल्विन में आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो आप 273 इस वाले केल्विन वाले में से आप माइनस कर देंगे, आपका वो डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। अब इसमें कहीं पे डाउट होगा किसी को, ऐसा सवाल भी है, आप उसको बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो इसके बाद हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, है ना, इसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू।